नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सागर सक्सेना, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, आप सभी का अनअकैडमी द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के डिफेंस चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक द डिफेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। 208 रैंक यूपीएससी सीएपीएफ डबल वन, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 इयर्स। दोस्तों, मैं पिछले 8 सालों से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, दिल्ली एवं ग्वालियर के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हूँ, जहां मैं बच्चों को सीएपीएफ एसी की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ और मेरे द्वारा शिक्षित किए हुए कई छात्रों की बहुत अच्छी रैंक आई है। Cleared various examination. I myself cleared various examination like SSC, CGL 2011, MPPSC, Bank PO, ACIO, lot many examination I have qualified. बीटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल। दोस्तों, कई बार दोस्त पूछते हैं, कई बार छात्र पूछते हैं कि सर आपने एनआईटी भोपाल से बीटेक करने के बाद फिर सीआरपीएफ क्यों ज्वाइन की? क्योंकि दोस्तों, मुझे यूनिफॉर्म जॉब्स का शौक था, क्रेज था और मैं चाहता था कि मैं यूनिफॉर्म जॉब्स में जाऊं। A 3 star on the shoulder is much 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 better than the millions of star in the sky. दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले। अनअकैडमी के अंदर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है। लाइव क्लासेस, आपकी जो क्लासेस चलती है कंप्लीटली पूर्ण रूप से लाइव होती है और वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्ड की जाती हैं। जो क्लासेस आपकी रिकॉर्ड हो जाती हैं दोस्तों, उस क्लासेस को आप बार बार देख सकते हो अपने कंफर्ट में, दिन में, रात में, ट्रेन में, बस में, कभी भी ट्रेवल करते वक्त आप बार बार देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। दोस्तों, हर क्लासेस के बाद आपको एमसीक्यू करवाए जाते हैं। जैसे मैं आपको कोई भी टॉपिक करवाऊंगा तो मैं उसके एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि आपको टॉपिक पे अच्छी पकड़ आ सके। दोस्तों, एमसीक्यू से ये पता चल जाता है आप टॉपिक को किस डेप्थ तक सीख चुके हो और अगर और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको किस लेवल तक इम्प्रूवमेंट चाहिए। कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, कंप्लीटली कवर करवाया जाएगा आपको एक एक चीज। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कितना ब्यूटीफुल जीयूआई है इसका, अनअकैडमी का वेरी वंडरफुल जीयूआई ऑफ द अनअकैडमी। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें कितने प्रकार के सब्सक्रिप्शंस हैं, तो दोस्तों इसमें 5 प्रकार के सब्सक्रिप्शंस हैं। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना। दोस्तों, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा एक टीचर के नाते कि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आप 2 साल तक लगातार अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। उसका ये कारण है कि दोस्तों ये 5 फेज एग्जाम है, पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू। आप कहीं भी अटक गए, मेरे कई बैचमेट्स कोई फिजिकल में आउट हुआ, कोई मेडिकल में आउट हुआ, कोई इंटरव्यू में आउट हुआ, तो फिर से एग्जाम अपियर करते हैं और ये एग्जाम कभी कभी 2-3 अटेम्प्ट भी ले लेता है। दोस्तों, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपका 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, तो आप लगातार 24 महीने इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। SAGAR मेरा कोड है, इस कोड को अप्लाई करें, इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट आ जाएगा। दोस्तों, ये टॉपिक आज का ऐसा चुनिंदा टॉपिक है जिसमें कई बार छात्र मुझसे पूछ चुके हैं कि सर आप ये इस टॉपिक पे कुछ एक एक गाइडेंस क्लास ले लीजिए कि क्या आप कैसे किसी भी टॉपिक को अप्रोच कैसे किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। टॉपर स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन पॉलिटी। टॉपर द्वारा क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है इंडियन पॉलिटी के लिए। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं पिछले 10 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ कि लगातार लगातार इस एग्जामिनेशन में 18 से 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के भी सिमिलर टू इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए। आप सभी को सजेस्ट करूंगा दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है, तो इस टॉपिक को समझना और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और हर क्वेश्चन में सफलता प्राप्त करना, यही आपकी कुंजी बन सकती है सीएपीएफ एग्जामिनेशन निकालने में। आप मन पसंदीदा पोस्ट, मन पसंदीदा फोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज को हम शुरू करते हैं, टॉपर स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन पॉलिटी। बुक्स टू बी फॉलोड, क्योंकि दोस्तों मैं कई समय से पढ़ा रहा हूँ, कई छात्रों को मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, मेरा जो अनुभव है, अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि सबसे अच्छी बुक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, द लेटेस्ट एडिशन यू कैन टेक। एनी एडिशन अबव 5th वन यू कैन टेक। गवर्नेंस इन इंडिया बाय लक्ष्मीकांत, द लेटेस्ट एडिशन यू कैन टेक। दोस्तों, मैं लेटेस्ट एडिशन का इसलिए रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, उसका मुख्य कारण ये है कि लेटेस्ट एडिशन के अंदर ही कई कमिटीज की रिपोर्ट्स, कमीशन की रिपोर्ट हमेशा आती रहेंगी। दोस्तों, आखिरी में अंत में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, नियरली 1000 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए, उसको प्लीज अटेम्प्ट करें, प्लीज करें। उसका कारण ये है कि आपको क्वेश्चन जितना अच्छे से करोगे आपको और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा दोस्तों आप किस टॉपिक को कितनी गहराइयों तक पहुंच चुके हो। क्वेश्चंस कई वैरायटीज के फॉर्म में मिलेंगे, मैच द कॉलम भी मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी मिलेंगे, 1 and 2 आर करेक्ट, मल्टी ऑप्शन करेक्ट भी मिलेंगे, अबाउट द डेट्स भी मिलेंगे।
अबाउट द ट्राइब्यूनल, बोर्ड्स, कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, क्वेश्चन से आपको मच क्लियरिटी आ जाएगी टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि लक्ष्मीकांत को किस प्रकार पढ़ा जाए ताकि लक्ष्मीकांत से पढ़ा हुआ ज्ञान आपसे पूर्ण रूप से आप उसको अपने एग्जामिनेशन में लगा सको और आप सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक करो और टॉपर ही बन जाओ इस एग्जामिनेशन में। और दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, टॉपर ही बनना है इस एग्जामिनेशन में। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के बारे में, इस बुक के बारे में, जो मैं ये कुछ वर्ड्स हैं मेरे बहुत सोच समझ के लिखे गए हैं। मैंने सोचा इट्स अ वंडरफुल बुक्स एंड अ टॉपर्स चॉइस। इस बात में कोई दोहमत नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। वंडरफुल, इजी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, हर चीज जो आप पढ़ रहे हो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। लैंग्वेजेस काफी सिंपल यूज की गई है कि बच्चा इस उसकी इंग्लिश से ही समझ सकता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ये बुक नो डाउट हर एग्जाम के लिए रामबाण है। हर एग्जाम के लिए, चाहे आप सीएफई की बात करें, चाहे सीएपीएफ की बात करें, चाहे एसपीएससी की बात करें, ये बुक आपको कंप्लीटली बेनिफिशियल रहेगी। 80 चैप्टर से नियरली दोस्तों ये 1500 पेजेस है इस बुक के अंदर, डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। बुक काफी अच्छी तरीके से पार्ट वाइज बनाई गई है ताकि हर टॉपिक को अच्छे से कंक्रीट बनाया जा सके। हर टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है बुक के अंदर, ये सबसे अच्छी खासियत है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स नहीं की गई है ताकि हर टॉपिक को आप अच्छे से बेहतरीन रूप से समझ सके और हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पूर्ण रूप से क्वालिफाई कर सके। दोस्तों इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको सिलेक्शन से पहले भी पढ़ना है, आफ्टर द सिलेक्शन भी पढ़ना है, क्योंकि उसका रीजन ये है जब आप एकेडमी में पहुंच जाएंगे तब भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। एकेडमी के इंटरनल एग्जाम्स जो भी होते हैं उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होता है और वही इंटरनल एग्जाम आपकी रिस्पेक्टिव फोर्स में आपकी ग्रेडेशन लिस्ट को तैयार करेंगे, आपकी सीनियरिटी जूनियरिटी को तैयार करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस इंडियन लक्ष्मीकांत में टॉपिक्स को किस प्रकार से किस पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। चलिए दोस्तों, पहले पार्ट में इसको डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जैसा कि आप सब समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, उसका हिस्टोरिक एस्पेक्ट क्या है, कितने कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है, किस कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर्स लिए हैं, हमारा नेशनल मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का कैसा इंपैक्ट, कैसा इम्प्रिंट, कैसी फोटो है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये हमें देखने को मिलता है। सिस्टम ऑफ पार्ट टू, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे बाहर आप देख ही रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैड अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां डीजोर और डीफैक्टो हेड होता है कंट्री का, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट सिस्टम होता है जहां दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि लोकसभा क्या, राज्यसभा कैसे बनता है, लोकसभा कैसे बनता है, पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा में क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है, पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या है, किसी भी बिल को पार्लियामेंट में कैसे पास किया जाता है, स्टेट की डेफिनेशंस क्या होती है, सब कुछ हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो सर सेकंड थर्ड टॉपिक में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र सरकार किस प्रकार से अपना डे टू डे वर्क करती है, केंद्र सरकार में कौन कौन से की फंक्शनरीज होते हैं, जैसे पीएम होते हैं, कंप्लीट में एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि यहाँ सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे ये फंक्शन करते हैं, उससे हम लोग को ये क्लैरिटी आ जाती है कि किस प्रकार से फंक्शन हो रहा है। दोस्तों लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार से होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या होता है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया है। और दोस्तों लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार से, उसका उद्देश्य क्या था बनाने के, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, डिवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, गिविंग पॉलिटिकल पावर टू द लास्ट मैन, क्या क्या उद्देश्य थे लोकल गवर्नमेंट में, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। काफी आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, हायरार्की से सेट किया, मतलब कह सकते हैं कि चैप्टर्स को लगाने का या सजाने का जो क्रम है इसका बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों यूटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लोकल गवर्नमेंट पर लिए यूटी, दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, यूटी की क्या क्या पावर है, अभी आप देख रहे जम्मू कश्मीर भी यूटी हो चुका है, यूटी की क्या क्या पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, यूपीएससी का क्या फंक्शन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या फंक्शन होता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या फंक्शन होता है, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, क्या क्या फंक्शन होते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाई गई है, जैसे एनडीसी हो गया, चाहे प्लानिंग कमीशन हो गया, चाहे नीति आयोग हो गया।
दोस्तों 9th के अंदर हम लोग ये थे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल। एनसीएससी होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आरटीआई है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीबीआई, सीबीसी, सब कुछ। पॉलिटिकल डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स कंट्री का क्या है, कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल का बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है, पॉलिटिकल पार्टी के चिन्हों का निर्धारण कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों टॉपिक बहुत अच्छा है, हर टॉपिक बहुत सीरियसली पढ़ना जरूरी है। हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर दिए तो सीरियसली उस क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए। रीड द रिपोर्ट्स कमीशन थॉरोली, क्योंकि आप देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी कमीशन की बात करते हैं, मैं सपोज करिए मैं 7वें पे कमीशन की बात करता हूँ, उसके अंदर करीबन 800 पन्ने की रिपोर्ट है। क्या क्या स्टूडेंट, आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट है, क्या स्टूडेंट जिसको एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, क्या 800 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ी जाएगी? नहीं। क्या उसको हर रिपोर्ट पढ़नी है? वाई के अलग पीसी होता, डीएस कोठारी या सतीश चंद्र कमेटी ने क्या बोला कि आपको हर रिपोर्ट जानना आवश्यक है? नहीं दोस्तों, आपको वही रिपोर्ट जानना आवश्यक है जो कि गवर्नेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि वो रिपोर्ट से ही आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा और एग्जामिनर भी उसी रिपोर्ट के बारे में पूछता है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत कंसाइज ब्रीफ तरीके से बताई जाती है कि रिपोर्ट्स। और हाँ दोस्तों, लक्ष्मीकांत में दिए हुए शब्दों को पढ़ना आवश्यक है, ये मान लीजिए। कोई आपको और कोई सेकंड सोर्स नहीं लेना कि यार मैं इंटरनेट से गूगल करूं या यूट्यूब पे 7th पे कमीशन डालूं, 6th पे कमीशन डालूं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको दोस्तों। लक्ष्मीकांत का जो दिया उतना ही पढ़ना है, वो ही काफी है। की टू सक्सेस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपके सक्सेस की चांसेस बढ़ते हैं दोस्तों। अपने नोट्स खुद बनाइए, मैं हमेशा से कहते रहा हूं, अपने नोट्स खुद बनाइए। जितनी बार आप अपने नोट्स बनाएंगे उतनी बार आप अपने द्वारा उस चीज को समझेंगे। सपोज करिए दोस्तों कि आप 1500 वर्ड 1500 पेजेस की बुक पढ़ रहे हैं, ये बार बार क्या पढ़ सकते? नहीं, ये बुक बार बार नहीं पढ़ी जा सकती। इसको आप अपने कंसेप्ट में, अपने वर्ड में, अपने शब्दों में इसको कॉन्क्रिटाइज करिए, ताकि एक शब्द आपका एक एक पेज की रीडिंग हो जाए और एक लाइन आपके एक चैप्टर की रीडिंग बन जाए। दोस्तों इस प्रकार से नोट्स बनाइए कि आप 1500 पन्ने को 150 पन्ने में कंक्रीट कर सके, और जब आप उसे पढ़ें आपको पूरा याद हो जाए और पूरा आपको दिमाग में आ जाए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके सिम्फनी से, हारमोनी से हर टॉपिक को जमाया गया है। यहाँ पे पैरेलल टॉपिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ना है, इक्वल पावर्स है। जो बेटा यूपीएससी की पावर केंद्र में है वही पावर एसपीएससी की स्टेट के अंदर है। फाइनेंस कमीशन की क्या क्या पावर है, इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर है, पार्लियामेंट में क्या क्या प्रोसीजर जो फॉलो होते हैं वही प्रोसीजर हमारे स्टेट लेजिस्लेशन में होते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात कर लूं, पार्लियामेंट के अंदर भी एडहॉक कमिटीज बनाई जाती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती हैं। पार्लियामेंट के किस प्रकार बिल पास किया जाता है, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर की भी जो बिजनेस होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्मेट होता है, स्टेट क्वेश्चन होते हैं, नॉन स्टेट क्वेश्चन होते हैं, 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है। उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेटिव में सारे प्रावधान है। स्टेट बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, वहाँ पे चेयरमैन बिजनेस कंडक्ट करता है, वहाँ पे स्पीकर बिजनेस कैसे कंडक्ट करता है, यहाँ पे भी स्पीकर कैसे बिजनेस कंडक्ट करता है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर, सब यहाँ पे आपको पढ़ना है। राज्यसभा में बात करते हैं, राज्यसभा में कितने कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी गवर्नर द्वारा कई मनोनीत मेंबर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों की सिमिलरिटी है, इक्वल नहीं है, सिमिलरिटी है। डिफरेंस इन पावर है लेकिन सिमिलरिटी है। आप एक बार हाई कोर्ट की पावर पढ़ लीजिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट की पावर को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ आर्टिकल्स डिफरेंस है, आर्टिकल्स का नंबर डिफरेंस है, वो आपको याद करना है। वो दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आपको सारे आर्टिकल्स बे इंतहा अपने आप याद हो जाएंगे, इसमें आपको निश्चित रहिए, कोई डर की बात नहीं है। हाउ टू मेमोराइज द इंडियन पॉलिटी, दोस्तों हर आर्टिकल को डेली याद करना है, मगअप करना है कि ये आर्टिकल 1 2 3 5 6, नहीं दोस्तों। आपको आर्टिकल्स को इंटर रिलेट करना है। कि इंटर रिलेट कैसे करना है दोस्तों, कि द हिंदू में कितनी, द हिंदू पढ़िए, रेगुलर द हिंदू पढ़िए, वेबसाइट्स को फॉलो करिए, लोकसभा की, राज्यसभा की वेबसाइट्स को फॉलो करिए। वहां पे क्वेश्चन सरकार विपक्ष पार्टियों द्वारा क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं आप उसको फॉलो करिए। कब आंसर दिया जाता है, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन के कैसे आंसर दिए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होती है, पढ़िए उसको, आपको खुद ही आपको मजा आने लगेगा। ऑल इंडिया रेडियो की डिबेट्स पढ़िए। द हिंदू कहने का तात्पर्य है क्योंकि दोस्तों एडिटोरियल बहुत अच्छा आता है। द हिंदू के एडिटोरियल से आप
अपना पेपर 2 भी प्रिपेयर करते हैं, अपना इंटरव्यू भी प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर द हिंदू के एडिटोरियल से आप पेपर 2 और इंटरव्यू भी प्रिपेयर करते हैं। मेक द समरी अकॉर्डिंग टू द नीड। जरूरी नहीं है कि दूसरे के नोट्स से पढ़ा जाए, आप अपने नोट्स भी बनाइए दोस्तों। अपने टॉपर हमेशा खुद के नोट्स बनाता है, और मैंने कई बार देखा है खुद के नोट्स से जो आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप दूसरे के नोट्स से रिवाइज नहीं कर सकते। आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप खुद के नोट्स बनाइए, 150 पन्नों के नोट्स बनाइए, 50 पन्नों के नोट्स बनाइए, और अंत में 25 पन्नों के नोट्स भी हो जो आपकी कंप्लीट पॉलिटी को समराइज कर सके, क्योंकि नोट्स के द्वारा ही आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आप आपके नोट्स को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आप अपने नोट्स के अंदर स्टार्स बनाइए, डबल स्टार बनाइए, किस प्रकार ये आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। आप दूसरों के नोट पढ़ के कहें यार हमें बनाने की क्या जरूरत है, दूसरा का नोट बना लेंगे, दूसरे के नोट से पढ़ लेंगे, नहीं। आप अपने नोट की लिखी हुई भाषा खुद समझ सकते हैं, अपनी राइटिंग को, अपने साइंस को खुद समझ सकते हैं किस प्रकार का। तो अपने मैं आपको सजेस्ट करूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जरूरी नहीं पूरी किताब छाटनी है, पूरी किताब टीपनी है, नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। दोस्तों सेकंड बुक मैंने जो इनिशियली एम्फसाइज किया था, गवर्नेंस इन इंडिया बाय द लक्ष्मीकांत, ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये बुक पढ़ने से आपका पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू तक की तैयारी होगी। पैरामिलिट्री का क्या मैंडेट है, क्यों बनाई गई भारत ने पैरामिलिट्री? पैरामिलिट्री का 50,000 सीआर का बजट होता है, सरकार ने ऐसे ही बना दी हवाबाजी में। क्यों बनाई गई, क्या परिस्थितियां थी उस समय सरकार के द्वारा? सरकार देश में ऐसी क्या परिस्थितियां थी, आईटीबीपी का गठन किया गया, सीआरपीएफ का गठन आजादी से पहले किया गया था, क्यों किया गया, सीआईएसएफ का गठन क्यों किया गया? ये कमिटीज की रिपोर्ट्स में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। इस बुक के द्वारा आपको पता चलेगा कि पुलिस पुलिस कमीशन की जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पुलिस कमिटीज बनती है, उनने क्या क्या बोला है पैरामिलिट्रीज के बारे में। और ये चीजें आपसे बार बार पूछेगी, यूपीएससी इंटरव्यू में पूछेगी कि आप बताइए प्रकाश सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था पैरामिलिट्री के रिलेटेड, क्या जजमेंट था पुलिस से रिलेटेड, आपसे पूछेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स इसको पढ़िए, कमिटीज को बाय हार्ट पढ़िए। सोचिए कि एक एक चीज को आपको दिमाग में बिठाना है। क्लास में सब कुछ कवर होगा, लेकिन हाँ ये बुक इसे बाइबल, आप इसको प्लीज पढ़िए। ये बुक आपको गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में बताएगी, टेबल्स को केयरफुली पढ़िए, और कोशिश करिए जैसे पहले पहले बताया, आप पेपर 1 में भी कॉमनैलिटी बनेगी, पेपर 2 में भी कॉमनैलिटी बनेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, एक कॉमनैलिटी रहेगी। कितने प्रकार की ह्यूमन राइट्स बॉडी है, एनएचआरसी है या सीएसआई, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीबीआई है, सीवीसी, क्यों बनाए गए, सभी कॉमनैलिटी पढ़िए। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अपने आप में रिच कंटेंटेड फील होगा। दोस्तों हर चीज के लिए आता है थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्योंकि इस एग्जाम के लिए अथाह समय नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम है हमारे पास 10-20 साल के अंदर क्लियर कर लेंगे, नहीं। आप एग्जाम क्लियर करना है तो कम से कम समय में आपको सफलता हासिल करनी है, और कम से कम समय में आप सफलता हासिल करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना। आपने कई बार टीवी में सुना होगा, टॉपर्स के इंटरव्यू में सुना होगा, मैगजीन्स में पढ़ा होगा, इस एग्जामिनेशन की खासियत है क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, छोड़ दो जो नहीं पढ़ना आपको, जो पढ़ना है हम बताएंगे आपको, छाट छाट के बताएंगे आपको ये पढ़ना है। ट्राई टू मेक एनालॉजीज विद द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर एनालॉजीज बनाए। और दोस्तों एक बात, फोर्थ पॉइंट को हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, रीड वन बुक मेनी टाइम्स रादर देन रीडिंग द मेनी बुक सिंगल टाइम, इस बात को प्लीज दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। नॉट टू डू में मैंने आपको बताया, हर आर्टिकल, हर चीज का हर पेज मगअप हो सकता है, नॉट पॉसिबल। मेमोरी है, फोटोग्राफिक प्लेट नहीं है कि पिक्चर छप जाएगी तो हमेशा रहेगी, हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई दिमाग में, आपको उसको लर्न कर करके अपने दिमाग में इम्प्रिंट करनी पड़ेगी। हर टेबल पढ़ना है नहीं, लेकिन हाँ चीज ध्यान रखिए, टेबल का गैस कर लीजिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको खुद पढ़ते पढ़ते क्लियरिटी आ जाएगी। गैस कर लीजिए यार, आपको पहला फाइनेंस कमिश्नर पता होना चाहिए और अभी कॉन्करेंट पता नहीं, पहला पे कमीशन का अध्यक्ष पता होना चाहिए, सातवें का पे कमीशन का अध्यक्ष पता होना चाहिए, पहला यूपीएससी का अध्यक्ष पता होना चाहिए, आखिरी पता होना चाहिए जो अभी कॉन्टेम्परेरी चल रहे हैं, पहला इलेक्शन कमिश्नर पता होना चाहिए, अभी का पता, पहला सीबीआई डीजी कौन था ये पता होना चाहिए, आज का पता होना चाहिए। क्या हर चीज नहीं पढ़ना, कॉन्क्रीट नहीं करना हर चीज को, वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पढ़ना, नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप खुद ही याद हो जाते हैं,
लेकिन कुछ आर्टिकल जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आपको खुद याद हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है खुद याद हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आप खुद याद हो जाएगा। क्या लेकिन दोस्तों मेघालय किस आर्टिकल में दिया हुआ इंडिया की क्या याद होता है? नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश किस आर्टिकल में दिया हुआ याद होता है? नहीं होता। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल कितना रेलेवेंस रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किस आर्टिकल्स को कितना पढ़ना है। और दोस्तों मेरे क्लासेस में मैं जो क्लासेस कंडक्ट करूंगा, अभी लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा, उसमें आपको पूरे क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा आर्टिकल कितना पढ़ना है। कौन से मॉक टेस्ट में आपको मैं वो सी पूछ लूंगा कि यार ये आर्टिकल कौन से रिलेटेड, इस आर्टिकल क्या उद्देश्य था, ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी। डोंट मेक द पाइल ऑफ द बुक्स। इतनी बड़ी बुक्स का संग्रहालय बनेगा कोई आवश्यकता नहीं है। सिंगल बुक सफाइस। रीड वन बुक मेनी टाइम्स रादर देन रीडिंग द वन बुक सिंगल टाइम्स। दोस्तों यही है सफलता की कुंजी। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जाए सर रिवाइज करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। कोशिश करिए कि बुक्स को 2 दिन के अंदर खत्म करने की काबिलियत होनी चाहिए। 40 दिन पहली बार बुक 40 दिन में पढ़ी, दूसरी बार बुक 20 दिन में पढ़ी, तीसरी बार 10 दिन में, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार आप 2 दिन के अंदर बुक्स को पढ़े। इतना अच्छे से पढ़िए। हर बार पढ़ने में नई चीजें आपको क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। द मोर यू रिवाइज द मोर द चांसेस ऑफ सक्सेस। ये पॉइंट को जो रेड में मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लीज रिवाइज करिए, याद करिए। दोस्तों आज मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। प्लीज इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और मैं अनअकैडमी की लैंग्वेज में बोलूंगा। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक द डिफेंस एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट।